हेलो एंड वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ईएमआरएस के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में। साथ ही आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपने हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई किया तो टोटल 120 नंबर का आपका जो है पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से केवल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के, नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर नॉलेज से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा पॉस्को की नॉलेज होनी चाहिए और चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनसे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ईएमआरएस में जो स्टूडेंट हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी सेफ्टी के रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। उससे जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से, क्योंकि आप हॉस्टल वार्डन रहेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 नंबर के, और 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क्स जो है आपके गलत आंसर के लिए काट लिए जाएंगे, तो आप इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की। तो जनरल अवेयरनेस जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर के अलावा जनरल नॉलेज दिया गया है, तो इसमें जो है स्टैटिक जीके, जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, कला और सभ्यता जिसमें म्यूजिक पूछा जाएगा, फेमस डांस, आर्ट, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कौन क्या है, फेमस बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में। रीजनिंग में आपसे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्बल रीजनिंग के। इसके अलावा इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस और सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, असर्शन रीजनिंग, वेन डायग्राम, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाएं। कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। उसके बाद बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कीबोर्ड, शॉर्टकट और उनका यूज़। तो कंप्यूटर की एक पीडीएफ है हमारे पास लगभग 4000 क्वेश्चंस की। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग कमेंट करेंगे उनको ये जो है सारे क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म और एब्रीवेशन, कंप्यूटर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि माउस के बारे में पूछ लिया, या कोई कीबोर्ड या कोई शॉर्टकट की, इन सब के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आते हैं चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा पॉस्को, तो इसमें आपसे प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल 2020, ये पूछे जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट इन रूल्स को पढ़ना है, कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए हैं, इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। चाइल्ड लेबर मतलब कहीं हॉस्टल में आप जो है चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम ना करवाएं, अगर करवाएंगे तो क्या क्या आप पे जुर्माना हो सकता है, तो इन सब के लिए चाइल्ड लेबर प्रोविजन और रेगुलेशन एक्ट 1986 पूछा जाएगा। साथ ही इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 और द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, 2009 आरटीई राइट टू एजुकेशन एंड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चाइल्ड पॉलिसी क्या है, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोरालिटी रेट और जेंडर रेशियो, ये आपके टॉपिक हैं। इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से। इसमें आपसे जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कैसे मैनेज करेंगे, मैनेजिंग तथा इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल की इन्वेंट्रीज जो है रख रखाव के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेफ्टी इंश्योरिंग, इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन, इंश्योरिंग सेग्रेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, इंश्योरिंग क्लीननेस हॉस्टल प्रेमिसेस, इसके अलावा रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपको आनी चाहिए। जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनिंग लैंग्वेज, इन तीन को मिला के जो है आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में वर्ब, टेंस, वॉइस तथा सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल कॉम्प्रिहेंशन, इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, और कैप्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर और इडियम फ्रेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड कर लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल हिंदी में संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ,
वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां तथा अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज में बेसिक ग्रामर्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, स्पेलिंग एरर। रीजनल के 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनल में टोटल 18 लैंग्वेज हैं, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस लिस्ट से आप जो है कोई एक रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था EMRS के हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। आप PDF डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।